सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 19 तारीख है, बृहस्पतिवार है और आज के दिन में प्रभु शास्त्री और फरीसी लोगों के धार्मिकता के उस जीवन को हमारे सम्मुख रखते हुए हम सबों को चेतावनी देते हैं, क्योंकि शास्त्री फरीसियों का धार्मिकता का जीवन दोहरे मापदंड का जीवन था, यानी कि डबल नेचर्ड, आगे कुछ पीछे कुछ, कहते कुछ करते कुछ, इस प्रकार का एक धार्मिकता पर वो विश्वास करते थे और जीते थे, जो कि प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं आया। प्रभु ऐसी धार्मिकता चाहते हैं जो इंसान को ईश्वर के करीब ले जाए, जो इंसान को एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत में जीना सिखाए, एक दूसरे की इज्जत सम्मान करते हुए जीना सिखाए। ऐसी धार्मिकता प्रभु चाहते हैं और यही बात प्रभु ने अपने वचन के द्वारा कहा, सबसे पहले ईश्वर से अपने पूरे दिल से, मन से, आत्मा से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यही धार्मिकता प्रभु चाहते हैं, और जो कि ये धार्मिकता शास्त्री फरीसियों की नहीं थी। और इस शास्त्री फरीसियों का जीवन का उदाहरण हमारे सम्मुख रखते हुए मुझे और आपको, हम सबों को प्रभु आज के दिन में बुलाता है कि हम विचार करें मेरा जीवन कैसा है। क्या मेरा जीवन शास्त्री फरीसियों के जीवन से प्रभावित है? क्या मेरे जीवन में दोहरे मापदंड का व्यवहार है? इस प्रकार से है तो प्रभु हमें बुलाता है कि हम मनन चिंतन करें, जो सही नहीं है उसको बाहर करें, जो सही है उसको अपने जीवन में अपनाएं और एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन हम सभी बिताएं। प्रभु हम सबों को बुलाता है। तो आइए हम आज के वचनों पर थोड़ी नज़र डालें। आज का वचन हम सबों को कहता है, ईसा ने कहा, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के लिए मकबरे बनवाते हो जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनकी हत्या की। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो और उनसे सहमत भी हो, क्योंकि उन्होंने तो उनकी हत्या की और तुम उनके मकबरे बनवाते हो। इसलिए ईश्वर की प्रज्ञा ने यह कहा, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगा, वे उनमें कितनों की हत्या करेंगे, कितनों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए संसार के आरंभ से जितने नबियों का रक्त बहाया गया, हाबिल के रक्त से लेकर जकरियस के रक्त तक, जो वेदी और मंदिर गर्भ के बीच मारा गया था, उसका हिसाब इसी पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम ज्ञान की कुंजी ले ली, तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया और जो प्रवेश करना चाहते थे उन्हें रोका। जब ईसा उस घर से निकले तो शास्त्री फरीसी बुरी तरह उनके पीछे पड़ गए और बहुत सी बातों के संबंध में उनको छेड़ने लगे। वे इस ताक में थे कि ईसा किसी ना किसी कथन में दोष हम निकाल दें। इस प्रकार से प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को सचेत करता है। भाइयों बहनों, शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता दोहरे मापदंड की धार्मिकता थी, यानी कि दिखावा करने की धार्मिकता, आडंबर करने की धार्मिकता, हकीकत कुछ और वास्तविकता कुछ और, इस प्रकार की धार्मिकता। इसलिए प्रभु ने इस बात का खंडन किया और यहाँ तक प्रभु ने कह डाला, धिक्कार तुम लोगों को। ऐसे लोगों के लिए प्रभु ने धिक्कारा, क्योंकि प्रभु पसंद नहीं करते ढोंग, दिखावा, आडंबर, ये बातें प्रभु बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। प्रभु सख्त रूप से इन बातों को उल्लेख करते हुए हम सबों से अपने वचनों को रखते हुए बात करते हैं कि हम इस प्रकार का जीवन व्यतीत ना करें। हम आज के दिन में मनन चिंतन करें भाइयों बहनों, कि मेरे जीवन में इस प्रकार की कोई आदत तो नहीं, शास्त्री फरीसियों का व्यवहार तो मेरे जीवन में तो नहीं। इस बात पर विचार कर अगर है उसको हम क्लियर करें, दूर करें, प्रभु यीशु की धार्मिकता हम अपनाएं। दूसरी बात आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हमें दिया गया है, हकीकत कुछ और दिखावा कुछ और। इस प्रकार का डाइकोटमी, यानी कि इस प्रकार का असमंजस का जीवन पर प्रभु हमें नज़र डालने के लिए बुलाता। अगर हमारे जीवन में दिखावा कुछ और, हकीकत कुछ और, कथनी कुछ और, करनी कुछ और ऐसा है, तो बिल्कुल ही हमारी धार्मिकता व्यर्थता की धार्मिकता, शून्य धार्मिकता, इसमें कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान है। ऐसे धार्मिकता का प्रभु खंडन करते हैं।
तीसरी बात आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए प्रभु हमें देता है। प्रभु दिखावा और ढोंग पसंद नहीं करते, प्रभु हकीकत पसंद करते हैं। भले ही कोई इंसान दुर्बल है, कमी कमजोरी से भरा हुआ है, पापी है, वो व्यक्ति पापी व्यक्ति मैं पापी हूँ इतना ही वो ईमानदारी से कहे तो उतना ही काफ़ी है। वो उसकी एक हकीकत, उसकी धार्मिकता उसको आगे ले जाएगी, ईश्वर के नज़दीक ले जाएगी। अगर कोई पापी है, गुनहगार है, अपराधी है, उसके बावजूद ऐसा दिखावा करे मैं ही संत हूँ, इस प्रकार की व्यवहार, इस प्रकार की मानसिकता प्रभु बिल्कुल पसंद नहीं करते। इस बात पर हम लोग विचार करें। अगली बात हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए प्रभु देता है। प्रभु ऐसी धार्मिकता चाहते हैं जो मनुष्य को ईश्वर के करीब ले जाता हो और मनुष्य को मनुष्य के करीब ले जाता हो और प्यार, मोहब्बत का, शांति, क्षमा का, अमन चैन का ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित करता हो। एक ऐसी धार्मिकता प्रभु चाहते हैं। इसलिए प्रभु के वचनों को हम सभी सुनते हुए, मनन चिंतन करते हुए प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन बिताने की प्रयास करें, कोशिश करें, मेहनत करें। हम नहीं चाहते हुए भी कहीं ना कहीं हम शास्त्रीय फरीजियों की धार्मिकता से हम प्रभावित हो जाते हैं। हमारे जीवन में भी कहीं बार दिखावा हो जाता है, बाहरी आडंबर होता है और हम है कुछ और प्रस्तुत करते हैं और कुछ, कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। ऐसी कमियां हम सबों के जीवन में आ सकती हैं। इसलिए इन सभी बातों को देखें, जांचें, परखें। जो उचित नहीं है उसको बाहर कर दें, प्रभु से कृपा मांगें आज के दिन में। प्रभु मुझे पूर्ण रूप से जो मैं हकीकत हूँ उसी जीवन को प्रस्तुत करने के लिए और उसको और बेहतर करने के लिए, दिन प्रतिदिन पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए, सच्चाई, ईमानदारी में आगे बढ़ने के लिए, अच्छे सोच विचार, अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए मुझे विशेष कृपा, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कर प्रभु से हम प्रार्थना करें ताकि हम सभी प्रभु के नज़दीक जाएं। दिन प्रतिदिन एक दूसरे के साथ हमारा संबंध मधुर हो और इस प्रकार से सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताते हुए हम प्रभु की गवाही बने, प्रभु की साक्षी बने। इसलिए आइए हम सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, हमें सिखा, हमें हिम्मत दे, जिससे कि प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसे जीवन बिताते हुए हम आपकी महिमा कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।